रहा है इस बात को कहते हुए कि हिंदू रक्षा दल एक संगठन ऐसा है जो ताकत के साथ इन जिहादियों से लड़ने का काम कर रहा है, अपने हिंदू भाइयों को जगाने का कार्य कर रहा है। तो आप लोग जितने भी भाई हैं, कहीं भी कोई मामला हो जाए, आप लोगों को अपने हिंदू भाई को ताकत देने का काम आप लोगों को करना है। जैसे आज सुबह ही अशोकनगर में, आपके बिल्कुल बराबर की घटना है अशोकनगर में, वहां क्या स्थिति हुई, वहां हमारे ही कार्यकर्ता पहुंचे और पहुंचने के बाद उस बिटिया को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। मेरे पास कल ही सारे दिल्ली पुलिस वाले, एसटीएफ वाले आकर के बैठ गए, क्योंकि पता है उन्हें कि आवाज कोई उठाएगा तो हिंदू रक्षा दल ही उठाएगा, क्योंकि आप लोग एक कड़ी के रूप में इस चेन को बहुत बड़ी और ताकतवर करते जा रहे हो। तो भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में ये भी बता रहा हूं, अमित भाई, सन्नी भाई कहां गए जी? सन्नी भाई, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कल ही, ये वीडियो के माध्यम से तो नहीं, कल ही ये आप लोगों की ताकत है। सारा जितना भी पुलिस फोर्स है मेरे पास आकर के और मुझे आश्वासन दिया, क्योंकि मैंने आज जाना था, कहने लगे आप 2 दिन रुक जाओ। उसके बाद जिसने भी उस बिटिया को 5 मंजिल ऊपर से नीचे फेंका है, उसको जो है गोली मार के बंद करेंगे। किसी और में हिम्मत है? किसी ने आवाज उठाई ऐसे? जब हमने आवाज उठाई, हमारे पास सूचना आई, पूरी ताकत के साथ सारे कार्यकर्ता वहां थे। तो भाइयों, ये है अपने हिंदू परिवार को, अपनी बहन बेटियों को ताकत देने का काम। अपने परिवार को न्याय तो मिले, लेकिन हमारे हिंदू भाई पता नहीं किस अभाव में, किस अज्ञानता से जी रहे हैं कि मुसलमान को कहते हैं कि ये हमारे भाई हैं, उन्हें घर में बैठाते हैं, जबकि वो अगर घर में बैठेगा तो घर का केवल और केवल नाश करेगा, और कोई काम ये मुसलमान नहीं कर सकते। ये केवल और केवल हमारे हिंदू परिवारों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। रोजाना इतने फोन आते हैं कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। हमारी बहन बेटियां इतनी तेजी से इन मुसलमानों में जा रही है, ये रोकना पड़ेगा। और ये रोकेंगे कैसे? इस पर भी तो चिंतन होना चाहिए कि ये रुकेंगी कैसे। कहीं भी हमारे किसी भाई को पता लग जाए कि ये बहन बेटी गलत दिशा में चल रही है, तो उसको समझाने का कार्य करो। कोई भी परिस्थिति हो, संगठन साथ रहेगा, ताकत के साथ साथ रहेगा, और अपनी बहन बेटी को बचाने का। सोशल मीडिया के माध्यम से केवल आप ही लोग हो जो सही तरीके से सूचना देते हो और हिंदुत्व की बात सोशल मीडिया पर करते हो। नहीं तो आज तो हिंदू की स्थिति यह है, जो ज्यादा जितना नाचेगा, जितनी अश्लीलता फैलाएगा, वो उतना ही ऊपर जाने का प्रयास करेगा। तो आप लोगों को वो सोचना है। अभी संगठन की दृष्टि से हम लोग कुछ कार्य कर रहे हैं। सन्नी जी की, अमित भाई की और कुछ भाइयों की हमारी बात हुई थी, उसी के माध्यम से हम लोग कहीं ना कहीं पूरे देश को ताकत देने का कार्य संगठन करेगा। और यह निर्णय अमित भाई और सन्नी भाई आप लोगों का रहेगा। आप लोगों को कैसे करना है, क्या करना है, दिल्ली में भी आपके परिचित जितने भी हैं, सभी से संपर्क करके संगठन को ताकत के साथ, नहीं तो हमारे बच्चों को चाकुओं से गोद करके मार दिया जाता है और कोई आवाज नहीं उठाता। अभी एक घटना और थी यहीं दिल्ली की, एक लड़की को एक बच्चे ने बचाया, मुसलमान उसे पीट रहा था, और उसने, आप लोगों के पास तो सूचना कुछ लोगों के पास होगी कि बर्फ तोड़ने वाला जो कुआं है उसको यहां छाती में मारा। वो आया था बच्चा मेरे पास, मैंने उसे कहा था कि पूरा न्याय मिलेगा। ऐसी ही सूचनाएं जिस प्रकार मेरे पास हैं, ऐसे ही आप लोगों के पास भी सूचनाएं जानी चाहिए। आप लोगों को भी ताकत के साथ अपने परिवारों को न्याय दिलाने का कार्य करना है। ये इस तेजी से बढ़ रहे हैं ये मुसलमान, कोई कल्पना नहीं कर सकता। और आज भी ऐसी
जिस तरीके से कहते हैं योगी जी की और मोदी जी की सरकार होने के बावजूद भी आज भी हिंदू पलायन कर रहा है, तो कारण कहीं ना कहीं हम हैं, क्योंकि हम अपने भाइयों का साथ नहीं दे पा रहे। हम लोग अपने सर पर शिखाएं नहीं रख पा रहे हैं। हम लोगों को सभी को अपने सर पर शिखाएं रखनी चाहिए। ताकत का तो पता लगना चाहिए कि कौन कैसे है, क्या है। ये कैसे पता लगेगा, ये आप लोगों को देखना है। पूरे देश की स्थिति खराब है। पता नहीं, मुझे ही लगता है कि आपको भी लगता है। एक बार बताओ कि जो मैं कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं? बहुत मेहनत से, ताकत के साथ संगठन को बढ़ाने का कार्य आप करें और जगह जगह पर अपनी एक टीम खड़ी करके हनुमान चालीसा कराने का कार्य करें और उसी में ही 5 मिनट के लिए अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करने का काम करें और उन्हें कहें आस पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपनी कॉलोनी में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो उसका साथ देना है। संगठित रहोगे तभी ताकतवर रहोगे, अन्यथा कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। आज हिंदू की स्थिति यह है कि सही आयु पर शादी नहीं कर रहा है, सही आयु में बच्चे नहीं कर रहा है। आप लोगों को अपने परिवार बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। आज मेरे पास कन्हैया लाल जी की वाइफ आई थी, आपने देखा भी होगा, उनका बच्चा भी आया था। कैसे मुसलमानों ने उनको काट दिया, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। आप लोगों ने देखा था और मुसलमानों ने वो हथियार जिससे गला रेता था उसको दिखा करके, और उन्होंने पूरे देश में वो वीडियो गई थी कि नहीं गई, उसके बावजूद भी 2 लोगों की उसमें से जमानत हो गई है। तो कारण क्या है? कारण यह है कि हम ताकत के साथ कोई भी कार्य नहीं कर रहे। वहीं कमलेश तिवारी जी की घर वाइफ भी मेरे पास आई थी, उन्हें बहन जी को भी मैंने कहा है, उसमें से भी 2-3 लोगों की जो है जमानत हो गई है, लेकिन मुख्य अभियुक्त अभी जेल में है, उसकी अभी सुनवाई है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे 1 घंटे पहले लगभग, किरण नाम है उनका बहन जी का, उनका फोन आया था, मैंने उन्हें बताया था। सुप्रीम कोर्ट की भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं उनको, लेकिन कोई और चिंता क्यों नहीं कर रहा है, यह भी सोचने का विषय। जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो सन्नी जी बता रहे हैं, जो हिंदू रक्षा दल की टीम बता रही है, उसी तरीके से आप लोग कार्य करो। लेकिन हिंदू ये समझता है कि आज जो है ये जो गुड़िया ऊपर 5 मंजिल से फेंक दी कि उस परिवार की थी, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि वो हमारे परिवार की बेटी को मुसलमानों ने ऊपर से फेंका है, उसको न्याय दिलाने का कार्य करें। अभी कल का समय और है, परसों देखेंगे, परसों जो भी स्थिति होगी हम लोग दिल्ली जाने का कार्य करेंगे। हम लोग अपनी बेटी को न्याय दिलाने का काम करेंगे और अपने हिंदू परिवारों को जागरूक करने का भी ये काम करेंगे कि कोई भी मुसलमानों को अपने आसपास भी आने मत दो। ये बहुत तेजी से हमारी कॉलोनियों में, हमारी गलियों में घर ले लेते हैं, हमारे ही भाइयों से दोस्ती करते हैं और उसके बाद हमारे ही परिवारों का पलायन ये लोग कराते हैं। ये काम आपको करना है। और कोई भी काम, अगर प्रशासन से कोई डरता है तो मैं आप लोगों को बताता हूं, संगठित होकर के जब आप लोग खड़े हो जाओगे तो कोई मकान नहीं लेगा। जैसे आपको पता लग जाए कि ये मकान कोई जिहादी लेने वाला है तो तुरंत वहां खड़े हो जाओ और भाग जाओ। लेकिन खड़े होने की आवश्यकता है, खड़े होने की आवश्यकता है कि नहीं है? अपने ही हिंदू भाई को ताकत देने की आवश्यकता है। चलो खैर, विषय और भी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं ताकत के साथ कहता हूं, जहां भी आपके संपर्क हैं वहीं संपर्क से आप सभी जगह जाने का काम करें और हिंदुत्व के लिए प्रचार प्रसार करने का काम करें, और तभी हम लोग ताकतवर होंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पूरी ताकत के साथ आए और जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जैसे आप लोग संभाल रहे हैं, हनुमान चालीसा टीम जिस तरीके से सन्नी भाई और अमित भाई
आप भी आ जाओ। जिस तरीके से आप लोग कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, और आगे का जो भी निर्णय आप लोगों का होगा वो हम लोग पूरी ताकत के साथ साथ हैं, और इसी तरीके से ताकत दिखाते रहो, अपने आप को संगठित करते रहो, रोज तिलक लगाओ, और जिसने शिखा नहीं रखी है वो शिखा रखो। हमारे देश में चोटी और बेटी की ही लड़ाई थी, हमने स्वयं चोटी कटवा दी, हम स्वयं बेटी का ख्याल नहीं रख रहे हैं, हम स्वयं बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। बच्चे होंगे तभी हमारी संख्या होगी, तभी हमारा देश बचेगा, और जभी हमारा धर्म बचेगा, और धर्म होगा तभी तो देश होगा। मैं तो कहता हूं धर्म सर्वोपरि है, धर्म है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। चलो इसी के साथ ताकत के साथ एक बार जय श्री राम को तालीम, एक बार ताकत के साथ जय श्री राम का उद्घोष करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय।